हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी कंटेंट में। आज हम आपके लिए यहाँ लेकर आए हैं फरवरी मंथ की मोमल करंट अफेयर का नेक्स्ट पार्ट। अगर आपने पिछले वाली पार्ट नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा जा करके, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि क्या पता आपने कहाँ स्किप किया और कौन सा क्वेश्चन आपका रह जाए। ठीक है, चाहे आप 10 मिनट ही पढ़ो, और 10 मिनट पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि हमसा कोई पढ़ने वाला ना हो उस 10 मिनट में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि राजधानी में शुरू होगा NCDC सेंटर। NCDC सेंटर क्या होगा? इस सेंटर में वायरस के जो भी नए नए वेरिएंट आते हैं उनकी जो जांच है या उनकी जो पहचान है मात्र 24 घंटे के अंदर कर ली जाएगी। ठीक है, और इसलिए ये जो NCDC जो सेंटर है वो स्टार्ट किया गया है। ठीक है, कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति के बीच अब प्रदेश में भी नेशनल कम्युनिकेबल डिजीज सेंटर NCDC का केंद्र खुलेगा। ठीक है, इसकी अस्थायी जो शुरुआत है वो जयपुर में की जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरद महोत्सव पर्यटन विभाग के द्वारा माउंट आबू में प्रतिवर्ष आयोजित किए जाने वाले शरद महोत्सव के वर्ष 2021 के संस्करण का उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा 29 दिसंबर 2021 को किया गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, मुख्यमंत्री जी के द्वारा माउंट आबू में जो नक्की झील है उसके पास जो गांधी वाटिका है, गांधी वाटिका में गांधी जी की प्रतिमा और महात्मा गांधी जो पुस्तकालय है उसका उद्घाटन किया गया। साथ ही जो नक्की झील है उसके पास में किचन जो गार्डन है उस पर पार्किंग और टेरेस गार्डन है उसका शिलान्यास किया गया है। ठीक है, याद रखना वहाँ पर जो नक्की झील है उसके पास में गांधी घाट है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और नक्की झील के बारे में कहा जाता है कि ये नाखूनों से खोद करके बनाई हुई झील है। और जो है यहाँ पर गांधी घाट का निर्माण इसलिए करवाया गया क्योंकि 12 फरवरी 1948 को गांधी जी की जो भस्म थी उसे यहाँ पर विसर्जित किया गया था नक्की झील में। ठीक है, पर्यटन विभाग के द्वारा ये महोत्सव है जो आयोजित किए जाते हैं, ये याद रखना। इन महोत्सव में से एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है। पतंग महोत्सव जो कि जयपुर का फेमस है, जनवरी में होता है। ऊंट महोत्सव बीकानेर का फेमस है जो कि जनवरी में होता है। मरु महोत्सव जो कि जैसलमेर का है जो जनवरी और फरवरी में होता है। हाथी महोत्सव जो कि जयपुर का फेमस है जो कि मार्च में होता है। मेवाड़ महोत्सव उदयपुर में होता है, अप्रैल माह में होता है। ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू और जयपुर का फेमस है, मई और जून में होता है। मारवाड़ महोत्सव जो कि जोधपुर का फेमस है जो कि अक्टूबर में होता है। शेखावाटी महोत्सव सीकर, झुंझुनू और चूरू में होता है, फरवरी में होता है। ब्रज महोत्सव भरतपुर का फेमस है जो कि फरवरी में होता है। ठीक है, ये इतनी चीज़ें आपको इसके बारे में याद रखनी है और एक एक चीज़ इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है स्वाति शर्मा। स्वाति शर्मा अभी चर्चा में क्यों है? राजस्थान की स्वाति शर्मा का स्विट्जरलैंड के जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन में लीगल ऑफिसर के पद पर चयन हुआ है। ठीक है, और ये राजस्थान के झुंझुनू जिले की रहने वाली है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि स्वाति शर्मा का संबंध निम्न में से किस जिले से है? तो इनका संबंध झुंझुनू जिले से है। ठीक है, और इसमें एक और चीज़ आपको याद हो गई कि जो विश्व व्यापार संगठन है उसका मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। ठीक है, शिल्प ग्राम महोत्सव ये कहाँ आयोजित किया गया? तो ये उदयपुर में जो है आयोजित किया गया। इसका शुभारंभ राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा 21 दिसंबर 2021 को किया गया। पश्चिमी क्षेत्र के सांस्कृतिक केंद्र के द्वारा 21 से 30 दिसंबर 2021 को उदयपुर में जो है शिल्प ग्राम महोत्सव जो है उसका आयोजन किया गया और इसमें 400 कलाकारों ने भाग लिया। ये इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि शिल्प ग्राम महोत्सव है उसका आयोजन कहाँ किया गया? उदयपुर में किया गया। बस इतनी ही बात याद रखनी है आपको। और पुरस्कार वितरण यानी कि जो ये शिल्प ग्राम महोत्सव था उसके उद्घाटन समारोह में ही जो है पुरस्कार वितरण भी किए गए और कला मर्मज्ञ कोमल कोठारी की स्मृति में जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी वितरित किए गए इस अवसर पर। ठीक है, ये पुरस्कार संयुक्त रूप से जो
ठाणे हैं महाराष्ट्र के कला मनीष डॉक्टर प्रकाश सहदेव खांडगे तथा जयपुर के जो है जयपुर राजस्थान की जो है विजय वर्मा को संयुक्त रूप से ये जो पुरस्कार है वो प्रदान किया गया है। किन्हें किन्हें प्रदान किया गया है? ठाणे महाराष्ट्र के रहने वाले हैं कला मनीष डॉक्टर प्रकाश सहदेव खांडगे और विजय शर्मा जो कि जयपुर के राजस्थान के रहने वाले हैं। इम्पोर्टेंट है, याद रखना। ये तो नहीं पूछा जाएगा आपसे कि पुरस्कार में क्या दिया गया, कितनी राशि दी गई। तो यहाँ पर 1,25,500 रुपये की राशि दी गई। यह है। ज्ञान दूत 2.0 क्या है? ज्ञान दूत 2.0 के तहत क्या होगा कि इसमें रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन करवा करके जो विद्यार्थी हैं कॉलेज के, वो अगर उन्हें वहाँ समझ नहीं आ रहा अपनी कॉलेज में, ठीक है, या जहाँ वो पढ़ रहे हैं वहाँ समझ नहीं आ रहा, तो वो क्या कर सकते हैं कि यहाँ रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यहाँ पर फ्री में होगा। कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय के द्वारा जो है ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत आपको मतलब कि सारे विषय जो आपके कॉलेज में चलते हैं उन सारे विषयों की जो है पढ़ाई यहाँ पर करवाई जाती है। ठीक है, आपको ऑनलाइन जो है क्लासें यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ देखो पहले चरण में 22 विषयों में 12 राजकीय महाविद्यालयों को केंद्र बनाकर के 621 जो सत्र है वो आयोजित करवाए गए थे, है ना। फिर यहाँ है नेक्स्ट इसमें कि टाइगर सफारी। जयपुर विकास प्राधिकरण JDA के द्वारा जयपुर में एक्सोटिक पार्क की स्थापना कर, कौन सा एक्सोटिक पार्क, याद रखना इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि एक्सोटिक जो पार्क है वो कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो जयपुर में किया जा रहा है और वहाँ पर टाइगर सफारी जो है प्रारंभ की जा रही है। जयपुर में लेपर्ड, लोयन और हाथी के बाद जो है टाइगर सफारी भी शुरू होने वाली है। यह जो राज्य होगा, ऐसा पहला जो है शहर होगा राज्य का जहाँ पर चारों सफारी एक साथ रहेगी। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट इसी में है कि एक और चीज़ आपको इसमें याद रखनी है कि जालाना जो लेपर्ड है जो है सफारी है वो कहाँ है? जयपुर में। एक एक चीज़ याद रखना क्योंकि आपको इसको जो अभ्यारण्य से जो है उससे रिलेटेड करके पूछा जा सकता है। ठीक है, जो आपके उसमें सिलेबस में जो अभ्यारण्य टॉपिक लगता है उससे आपको रिलेट करके इसको पढ़ना है और उससे जो है क्वेश्चन बन सकता है। जालाना जो लेपर्ड सफारी है वो कहाँ की है? जयपुर की है। जयपुर का ही हाथी गांव है, याद रखना, हाथी गांव में हाथी सफारी होती है, जयपुर में है हाथी गांव। नाहरगढ़ जो जैविक उद्यान है उसमें लोयन सफारी होती है और नाहरगढ़ जैविक जो उद्यान है वो कहाँ है? जयपुर में। और अब यहाँ पर टाइगर सफारी भी जो है शुरू हो गई है। बात करें प्रतापगढ़ की, तो प्रतापगढ़ क्यों चर्चा में है? प्रतापगढ़ ऐसा पहला जिला बना है जिसने कोविड-19 की जो पहली डोज है वो 100% जो कंप्लीट कर ली है और दूसरा जिला बना है बूंदी। ठीक है, बस इतनी ही चीज़ आपको इसके बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट है इसमें कि पूर्वी जो राजस्थान नहर है वो क्यों चर्चा में है? क्योंकि इसका कार्य है जो अभी भी लंबित चल रहा है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जो है कहा है कि जब तक राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सहमति नहीं बनेगी तब तक जो है केंद्र सरकार इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी या फिर इस परियोजना को जो है मंजूरी नहीं देगी। ठीक है, जब तक मध्य प्रदेश और राजस्थान इसमें समझौता नहीं करेंगे, सहमति नहीं बनाएंगे तब तक। ठीक है, राजस्थान के जो करौली और धौलपुर की जो सांसद हैं मनोज राजौरिया, उन्होंने जो है इस जो पूर्वी राजस्थान जो नहर परियोजना है इसको जो है संसद में, इस मामले को जो है संसद में उठाया था। तो उन्होंने कहा कि जो हमारे जल शक्ति मंत्री है उन्होंने कहा है कि जब तक राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच समझौता नहीं होगा तब तक जो है ये आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, साथ ही में एक जो परियोजना है वो और यहाँ पर जो है चर्चा में रही और वो परियोजना है माही बजाज सागर परियोजना। ठीक है, माही बजाज सागर है वो भी जो है अभी चर्चा में रही। तो बात करें माही बजाज सागर परियोजना की, उसके बारे में भी यही कहा गया है कि जब तक गुजरात और राजस्थान के बीच सहमति नहीं बनेगी तब तक इसका कार्य भी आगे नहीं बढ़ेगा। बात करें माही बजाज सागर परियोजना की, तो ये राजस्थान और गुजरात के मध्य है, इसकी साझेदारी है। राजस्थान की 45% है और गुजरात की 55% है। माही बजाज सागर पर 3 बांध है। ठीक है, माही बजाज सागर बांध पहला, दूसरा है कागदी पिकअप बांध
ठीक है। तीसरा है कडाना बांध। माही बजाज सागर जो बांध है पोरखेड़ा बांसवाड़ा में है और इससे जो है विद्युत का उत्पादन होता है। 25 मेगावाट की 2 विद्युत इकाइयाँ यहाँ पर, ठीक है, जिनकी शुरुआत 1986 में की गई थी। 45 मेगावाट की 2 विद्युत इकाइयाँ हैं जिसकी शुरुआत 1989 में की गई थी और यहाँ से टोटल 140 मेगावाट का विद्युत का उत्पादन होता है और संपूर्ण जो विद्युत है वो राजस्थान राज्य के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और बात करें कागदी पिकअप बांध की, जो ये बांसवाड़ा में है, और कडाना बांध गुजरात में है, ठीक है। इतनी डिटेल आपको इसके बारे में याद रखनी है। और ये है कि सरकारी स्कूलों में बदलेगी यूनिफॉर्म, ये कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि नीली शर्ट है और दूसरा रंग का जो पैंट है वो चलेगा और जो नया सत्र स्टार्ट होगा ना उससे जो है ये जो ड्रेस है, ये यूनिफॉर्म है वो चलेगी, ठीक है। और गर्ल्स के लिए भी वही नीले कलर का कुर्ता और नीचे पजामा जो दूसरा रंग का होगा और उसी रंग का दुपट्टा होगा। और ये जो है 8वीं से लेकर के जो पहली से लेकर के 8वीं तक जो बच्चे हैं उनको तो निःशुल्क जो है यूनिफॉर्म दी जाएगी और जो 9वीं से 12वीं तक के जो विद्यार्थी हैं उनको नई ड्रेस खरीदनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें कि स्कूली बच्चों का अब बनेगा होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड। होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड क्या होगा? पहले क्या किया जाता था कि किसके जो है टेस्ट में अच्छे नंबर आए, अर्धवार्षिक में, वार्षिक में, ये सारा जो मूल्यांकन है वो किया जाता था। लेकिन अब होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड बनेगा जिसमें बच्चे का मानसिक स्थिति कैसी है, इमोशनल स्थिति कैसी है, फिजिकल कैसा है उसका, हेल्थ रिलेटेड कैसी है उसकी स्थिति, सोशल असेसमेंट में वो कैसा है, ये सारी चीज़ें हैं। इन सारी चीज़ों पे जो है नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। वो विद्यालय की कल्चरल जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें कितना पार्ट लेता है, कितना नहीं लेता है, यानी कि ऑलराउंडर जो बच्चा होगा वही टॉप करेगा, ठीक है। उस आधार पर नंबर दिए जाएंगे। नेक्स्ट है कि अटल भूजल जो योजना है उसका ये भी चर्चा में है अभी। केंद्र सरकार की अटल भूजल योजना राजस्थान के 17 जिलों की 38 जो पंचायत समितियां हैं उनके 1144 जो पंचायतें हैं उनमें सामुदायिक सहभागिता से भूजल प्रबंधन हेतु उपाय एवं प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक है। राजस्थान के 17 जिलों की 38 पंचायत समितियों के 1144 ग्राम पंचायतों में जो है ये योजना कार्यरत है, ठीक है। और नाम से ही पता चल रहा है कि अटल भूजल योजना, इसके तहत जो कम पानी वाली किस्में हैं जो या फसलें हैं उनका चयन किया जाएगा, ठीक है। और फुहारा पद्धति, बूंद बूंद पद्धति, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ से कोई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि आरपीएससी ने शुरू किया 1 टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जो है प्रारंभ कर दी गई है आरपीएससी के द्वारा, ठीक है। और ये क्यों की गई है? क्योंकि जब स्टूडेंट्स बार बार रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उनसे कुछ त्रुटियां हो जाती हैं और जिसके कारण जो है उनको फिर से फॉर्म फिल करवाना पड़ता है। तो इसलिए जो आरपीएससी है उन्होंने क्या किया है कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट की है। उसके द्वारा क्या होगा कि एक ही बार आपको अपनी जो शैक्षिक मार्कशीट है या सर्टिफिकेट है या अन्य जो दस्तावेज़ हैं वो एक ही बार जमा करवाने होंगे, ठीक है। और आपको जो है इसका रजिस्ट्रेशन जो है मिल जाएगा और आपको एक ही बार जो है रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है। बस इसमें ये इतनी ही बात है इंपॉर्टेंट कि आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं और ज़्यादा याद मत रखना, यहाँ से कोई क्वेश्चन बनने वाला नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है कि राज्य के धार्मिक पर्यटन स्थलों का होगा विकास, ठीक है। इसमें इतना कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसमें ये सारा दिया हुआ है कि कितना खर्चा आएगा, क्या है क्या नहीं है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि 4 भुजा जो है वो राजसमंद में है, गौतम ऋषि मंदिर डिग्गी कल्याण जी का जो मंदिर है वो टोंक में, नाथद्वारा में है ही, ठीक है, नाथद्वारा राजसमंद में, पुष्कर अजमेर में है ही, मेहंदीपुर बालाजी दौसा में है, कोलायत की जो तीर्थ स्थल हैं उन सारे स्थलों का जो है विकास किया जाएगा। बस इतनी ही चीज़ आपको याद रखनी है इसमें। तो वीडियो यहीं तक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।